तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सूक्ष्म अध्ययन के लिए क्लास चौथे से स्टार्ट होता है कि सूक्ष्म अध्ययन क्या है। तो मैंने बताया अपने मन के विषय में जानना, अपने व्यक्तित्व के विषय में जानना, परमात्मा के विषय में जानना, दूसरों के साथ कैसे हम व्यवहार करें, कैसे रहें, हम बेईमानी और नीच कर्म से कैसे बचें, लोभ में कैसे ना फंसें, अच्छा सुखी जीवन कैसे जिएं, ये मेरी शिक्षा है। धर्म के आडंबर से अथवा समाज के बंधनों से, सांसारिक मोह माया से कैसे बचें, ये मेरा उद्देश्य है। इतनी बातों में अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो या आपके नेचर प्रकृति के खिलाफ जा रही हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, मन अलग है, शरीर अलग है, ये आपके अनुकूल मेरी बातें नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ की शिक्षा से यही मिलेगा, पाखंडवाद से बचना, झूठ चोरी बेईमानी से बचना, ये मेरी शिक्षा है। हम देखते हैं अपने आज तक के जीवन में आध्यात्मिक जगत में लोग प्रवेश चाहते हैं, इस पोस्ट पर, इस गद्दी पर बैठने की हौसला रखते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन हर मिनट झूठ और बेईमानी छोड़ना भी नहीं चाहते। क्या ये दोनों संभव है? अपने मन से विचार करो। ये गद्दी का कुछ महत्व है जो अपने को पका नहीं सकता, वो यहां बैठने के योग्य नहीं हो सकता। आप अपनी चोरी बेईमानी झूठ इनको तो पहले छोड़ो, समझो कि हाँ तुम ऐसा क्यों करते हो। नहीं, बैठना भी चाहते हैं, झूठ बेईमानी चोरी भी करते रहेंगे, दोनों नहीं चलता है यहां। इसलिए हमारा मेन जो उद्देश्य है समझाने का कि आप केवल स्थूल विद्या तक ही सीमित ना रहें, सूक्ष्म विद्या को भी ग्रहण करें थोड़ा थोड़ा। जन्म लेते ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आध्यात्मिक प्रकृति जिनकी होती है, बहुत कम लोग होते हैं, 2-4%, 1% या और भी कम। सब कुछ हम जन्म के बाद सीखते हैं, कुछ माता पिता से, कुछ समाज से, कुछ गुरुओं से। तो आप यहाँ सीखने के प्रकरण में आए हैं। हम आपको जो हमारे पास सुंदर से सुंदर विद्या, सुंदर से सुंदर तरीका है, मैं आपके लिए वह लागू देता हूं। इसमें कभी कभी आपके कल्याण के लिए मुझे कड़ा भी बोलना पड़ता है, उससे आपको चोट लगती है, आप आहत होते हैं, किंतु उद्देश्य ये है कि इस चोट से आपके खोट निकल जाए। अगर आपके खोट निकल गए तो चोट बेकार नहीं गया, वो सार्थक हुआ। तो फिर से समझिए और मन में इन बातों को बैठाइए कि इन बातों का कोई मूल्य अगर आपके जीवन में है तो सुखी जीवन हम क्यों ना जिए। एक ही बात को रखिए मन में, हमको आनंदित जीवन जीना है। अब आप बार बार सोचेंगे इतने ऋषि महात्मा सब तपस्या किए, कष्ट सहे, दुख सहे, और स्वामी जी सुख भोगने की बात करते हैं। दोनों में फर्क है या नहीं है? डॉक्टर कमलकांत, लेट अस डिसाइड नाउ वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। ये साधु सन्यासी जिन्होंने तपस्या किया कितने कितने वर्षों तक, वो सही है या मैं सही हूं? ये आपके विचारों में मैं डालता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। आनंदित कौन है?
जो परमात्मा को पा जाता है। जब तक पाता नहीं है तब तक कष्ट सहता है। अब समझ में आया क्लियर कि कौन दुखी है और कौन सुखी? दुखी तो नहीं कहना चाहिए, प्रयास में लगे हैं, जो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए उनको कष्ट रहता है, और उस पाने की अवधि को सारे प्रयासों को तपस्या कहते हैं। पा जाने के बाद आनंदित जीवन जीता है मनुष्य। क्यों? सच्चिदानंद को प्राप्त होना माने ईश्वर दर्शन, यही ना कि और कुछ? जी, तो सच्चिदानंद माने सतचित आनंद। सत माने जो झूठ न हो अर्थात तीनों कालों में रहे, चित माने मरा न हो, चैतन्य हो, आनंद माने जहां दुख न हो हमेशा आनंद हो। तो जो सच्चिदानंद को प्राप्त करता है वो दुखी कैसे हो सकता है? अगर दुखी है तो इसका मतलब है कि उसको सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हुई। सीधी सीधी बात है, चाहे वो ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, अगर वो दुखी हैं तो एक नोट कर लेना डायरी में, उनको प्राप्ति नहीं हुई परमात्मा की। उनके अंदर में अभी प्रयास चल रहा है, प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति की पहचान यही है कि आप सुखी आनंदित रहेंगे, नीच कर्मों से बचेंगे, आप अपने को दिन प्रतिदिन परमात्मा को बहुत नजदीक से पाएंगे। हर कामों में, हर जगह वो आपके सामने खड़ा रहेगा। ऐसा होगा जब ये अनुभूति आपको होने लगेगी कि सारा जितना कुछ कह रहा हूं ये आपके अनुभव में आएगा। तो आनंदित जीवन जीने की विद्या यहां सीखो। और ये विद्या प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, प्रवचन से प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ हो जाने की। मैं वो प्रेरणा पैदा कर सकता हूं, मैं आपको प्रेरित करता हूं, माइंड में बैठाता हूं, जिससे आपके अंदर विवेक पैदा हो, ये समझ सकें कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब तक आपने जो किया उसका सारांश यही है कि आप दुखी ही रहे जीवन में, लेकिन अब जो करेंगे वो ऐसा कार्य करिए कि कभी दुखी ना होना पड़े, हमेशा आनंदित जीवन ही जिए। मेरा एक ही बात का उद्देश्य है, समझ गए? प्रवचन के नाम पर मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको जो बेसिक तत्व हैं, आधारभूत, उन्हें समझा रहा हूं। अगर ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं तो बार बार दुखी आप नहीं होंगे, मुख्य फार्मूले को समझ जाएंगे कि नहीं, जीवन जीने का रहस्य ये है। जीवन जीने का रहस्य अगर आप जान जाएंगे, परमात्मा के नियमों को जान जाएंगे, तो उसके विपरीत आप चलेंगे ही नहीं। उसके विपरीत चलने का मतलब है अपना समय नष्ट करना, अपना शक्ति नष्ट करना। इसलिए हमारी समझ में जो आया, मैंने आपको अच्छी बातें बताई। इसमें यहाँ इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ कमियां हैं, आप खुद खोजें और उसको अपने जीवन में उतारें। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।